औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही, अल्लज़ी बअदा फ़ला युरा व क़रबा फ़शहिदन नजवा, फ़ुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन वल्लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्फ़िहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़न गिरामी, बल्कि अहलियान शिकागो, अहलियान मासूम, काफ़ी तवील अरसे बाद आप अज़ीज़ान से हमारी गुफ्तगू हो रही है और ये भी बहरहाल कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कही है या परवरदिगार के करम में से करम के, चाहे दूर हैं लेकिन इसके बावजूद आप अज़ीज़ान से गुफ्तगू करने का और बात करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी तवील अरसा गुज़र गया, 5-6 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया अब अज़ीज़ान से बात किए हुए। बहरहाल माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ पर जो है वो तकरीबन 5 से 6 तकारीर आप अज़ीज़ान ने मेरी समात फरमानी है। मैं बतौर ख़ास मासूम की इंतज़ामिया को बहरहाल शुक्रिया अदा कहूँगा कि उन्होंने मेरे नाम का इंतख़ाब किया माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ पर ही, इस सिलसिले दुरूस के आगाज़ के लिए। हमारा और आपका एक बहरहाल बहुत पुराना रिश्ता है और मैं नहीं भूल सकता वो दिन कि ज़िंदगी में पहली मरतबा जब मैंने अमेरिका की सरज़मीन पर कदम रखा था तो पहली मजलिस जो मैंने अमेरिका की सरज़मीन पर पढ़ी वो कहीं और नहीं, मासूम में ही पढ़ी थी। तो बहरहाल ये भी जो है वो एक सादत है हमारे लिए कि एक बार फिर आप अज़ीज़ान के साथ बात हो रही है। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। अज़ीज़ान, आप में से अक्सर अहबाब जो कम से कम 6 साल पुराने हैं उनको याद होगा कि मैं हर गुफ्तगू के आगाज़ में कोई ना कोई एक फ़िक़ही मसला ज़रूर अर्ज़ करता हूँ। तो बहरहाल उसी मुनासिबत से बहरहाल आज तो हमारी तमहीदी गुफ्तगू है, नहीं पता रमज़ान के महीने का आगाज़ हो भी रहा है, इस गुफ्तगू को जब आप सुन रहे होंगे तो या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जो मसला लिया है वो मैंने इसी मुनासिबत से लिया कि आज की रात यानी जुमेरात का दिन गुज़रने के बाद जब इस लेक्चर को या इस गुफ्तगू को आपके सामने पेश किया जा रहा होगा और इसे आप सुन रहे होंगे तो बहरहाल बड़ी हद तक अंदाज़ा है कि दुनिया के अक्सर इलाक़ों में पाकिस्तान समेत चाँद जो है वो नज़र ना आने की इत्तलात होंगी, लेकिन इस बात के इम्कानात भी हैं कि बहरहाल अफ्रीकाज़ में या कहीं पर अमेरिकाज़ में जो है वो चाँद नज़र आने की बात भी की जाए, या मुमकिन है कि जो एक ख़ास नज़रिया है सऊदी हुकूमत का रोयत हिलाल के सिलसिले में, तो मुमकिन है वो भी जो है वो चाँद के इस्बात की या चाँद की रोयत की बात करें। तो मसला ये है कि मैं अगर शिकागो के अंदर मुकीम हूँ, क़याम पज़ीर हूँ, तो क्या मेरे लिए दुनिया भर का चाँद साबित होता है कि नहीं होता? ये एक सादा सा मसला है, हर साल का मसला है, पूछा जाता है, हमने हमेशा वजाहत की है,
लेकिन मुनासिब है कि इस मौके पर इस मसले को एक बार फिर सादा तरीन अल्फाज में बयान कर दिया जाए। देखिए सर, चाँद जो साबित होता है ना, वो 2-3 ही तरीक़े हैं जो शरीयत ने मुअय्यन फरमाए हैं। एक तो ये कि इंसान अपनी आँखों से चाँद देख ले, तो अगर आप में से किसी ने अपनी आँखों से चाँद देख लिया तो उसे फिर किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, बात ख़त्म हो जाती है और नज़र आ गया। अच्छा, अब अगर नज़र नहीं आया तो फिर ये है कि 2 अगर आदिल गवाही दे देते हैं, यानी शहादत जिसको हम कहते हैं, गवाही अगर पूरी हो जाती है तब भी चाँद साबित हो जाता है। और इतने अफराद अगर देखने की गवाही देने के जिनकी गवाही से इत्मीनान आ जाए कि हाँ भी चाँद हो गया होगा, यहाँ तक तो मसला बड़ा आसान है और हर एक को समझ में आता है। होता यह है कि साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि शिकागो के आसमान पर चाँद नज़र नहीं आया, लेकिन दूसरे मकामात से इत्तलात आ रही हैं, चाहे वो कनाडाज़ की तरफ से आ रही हो, नॉर्थ अमेरिका की तरफ से आ रही हो, किसी और तरफ से आ रही हो, कि आया जो है वो उनकी तरफ से जो चाँद देखा गया है क्या वो हमारे लिए साबित होगा या नहीं होगा। ये या दूसरे इदारे जो अनाउंस करते हैं मुख्तलिफ और स्टेट से या और जो है वो टाउन से और सिटीज़ से, तो सरकार जवाब ये है कि आयतुल्लाह खुई कहते हैं कि हाँ, अगर आपके यहाँ रात है, अंधेरा है, और उस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ पर अंधेरा है कहीं पर भी अगर चाँद का नज़र आना साबित हो जाता है, सिर्फ अनाउंसमेंट से काम नहीं चलता। सऊदी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट चलाती है, तो उससे अनाउंसमेंट से बात नहीं होती। बाकायदा नेकेड आई से अगर चाँद देखा गया है और आपके पास गवाही आ जाती है कि हाँ साहब चाँद देखा है, नज़र आया है, और जब वो चाँद देखने की बात करें उस वक्त अगर आपके यहाँ भी अंधेरा था, ठीक है, चाँद साबित हो जाएगा। आयतुल्लाह सिस्तानी के एतबार से वो सादा तरीन अल्फाज में, मैं इस वक्त साइंटिफिक इस्तिलाहात में या फ़िक़ही इस्तिलाहात में नहीं जाता, लेकिन सिंपल करूँ कि आगा सिस्तानी कहते हैं कि भाई देखो, अगर वो इतना दूर था वो चाँद 400-600 किलोमीटर, कि अगर वहाँ नज़र आया इसका मतलब तुम्हारे नज़र आई गया, तो फिर ठीक है, तब भी चाँद साबित हो जाएगा और आप लोगों को रोज़ा रख लेना है। लेकिन अगर नहीं हुआ साबित तो फिर जो है वो आप लोगों के लिए चाँद साबित नहीं होगा, और फिर आपको अगला दिन जो है वो, यानी कल का दिन जो है वो शाबान के तौर पर ही गुजारना है। ये एक मरहला। दूसरा मरहला ये है कि भाई चले साबित हो गया कि शाबान है, तो क्या रोज़ा ना रखें? अच्छी बात है, रख लें। लेकिन अगर शाबान है तो फिर आप शाबान की नीयत से ही रोज़ा रखें, यानी अगर कोई वाजिब रोज़ा कज़ा बाकी है तो उसकी नीयत कर लें, और अगर कोई वाजिब रोज़ा नहीं है तो मुस्तहब की नीयत कर लें। अच्छा, हमने ऐसा भी कर लिया। फ़र्ज़ कर लें कल को साबित हो गया कि नहीं साहब चाँद तो साबित हो गया था, चाँद नज़र आ गया था, हमें देर से पता चला, तो वो जो आपने रोज़ा रखा होगा वो खुद ब खुद रमज़ान का काउंट हो जाएगा, आपको अलग से कोई रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपने पिछला क़ज़ा उम्री का रोज़ा रखा था तो वो फिर खुद ब खुद माइनस हो गया, इसलिए कि यह रोज़ा जो रखा था वो रमज़ान का बन गया। अब इसी सवाल को मैं एक और नए अंदाज से पेश कर लूँ अवामुन्नास के एतबार से, एक आम मोमिन के एतबार से, कि मौलाना साहब मेरी कैफियत यह है कि ना मैं कसम खा सकता हूँ कि रमज़ान हो गया, ना मैं कसम खा सकता हूँ कि शाबान है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं डाउटफुल हूँ। यानी इसे हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं यौम शक, कि भाई मुझे शक है, मैं नहीं ये डिसाइड कर पा रहा हूँ, इतनी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया, इधर टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, पता नहीं बहुत सारे ज़राए हैं, और साहब इतने इन्फॉर्मेशन आ रही, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इतने सारे मौलवी साहिबान हैं, कोई ये बात कर रहा है, कोई वो बात कर रहा है, कोई ऐसे समझा रहा है, कोई वैसे समझा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा चाँद हुआ है कि नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? जवाब, जब तक आपके लिए रमज़ान का चाँद साबित नहीं होता आप पर रोज़ा वाजिब नहीं होता। ये पहला मसला। और अगर इस मसले को सुनकर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आप गुनाहगार नहीं हैं। फ़र्ज़ करने बाद में साबित हो गया तो आपको एक कज़ा करनी होगी और कुछ नहीं। ये एक बात। दूसरी बात, अगर जनाब अली आप रोज़ा रख लेते हैं कि भाई मेरा तो दिल चाह रहा रोज़ा रख लें, क्या पता रमज़ान हो, तो जब तक रमज़ान साबित नहीं हुआ आप रमज़ान की नीयत से रोज़ा ना रखें, आप शाबान की नीयत से रोज़ा रखें। यानी या तो समझें कि शाबान की 30 समझें, तो या मुस्तहब रोज़ा रखें कि भाई मुझ पर कोई रोज़ा कज़ा वाजिब नहीं है, मैं मुस्तहब रोज़ा रख रहा हूँ, और या फिर आप कोई पुराना कज़ा अगर रोज़ा बाकी है वो रख लें, इसलिए कि जब तक वाजिब रोज़ा बाकी होता है आपको मुस्तहब रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती है। तो आप मुस्तहब कज़ा वाजिब की नीयत से रख लें पुराना, बट अगेन साबित हुआ कि चाँद नहीं हुआ था तब तो आपका वो रोज़ा हो गया कज़ा, और अगर साबित हो गया कि चाँद हो गया था तो ये खुद ब खुद आपका रोज़ा जो है वो रमज़ान के रोज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। बल्कि अगर दिन के दौरान पता चल जाए कि हाँ भाई अब तो साबित हो गया कि चाँद हो गए, तब भी जनाब अली आपको जो है वो उसी वक्त नीयत को डाइवर्ट कर लेना है कि अब ये मेरा रोज़ा रमज़ान का हो गया, अब तक ये शाबान का था, अभी शाबान का नहीं रहा। तो इस तरह से जो है वो ये यौम शक के मसले को सॉल्व किया जा सकता है। मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ रमज़ान के हवाले से या कुछ और हवालों से ज़रूरी मसाइल इसी तरह से थोड़े बयान करता रहूँगा। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान, आज की गुफ्तगू चूँकि बहरहाल एक तमहीदी गुफ्तगू है और 4-5 ही लेक्चर्स मेरे होने हैं, मैं तमहीद के तौर पर माह मुबारक रमज़ान के इस्तक़बाल के तौर पर और बिलख़ुसूस इन हालात के हवाले से मैं एक दो बातें आप अज़ीज़ान की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जिस आयत को मैंने सरनामे कलाम करार दिया खालिसतन आज की इस गुफ्तगू के लिए, सूरह मुबारक बकरा की वो आयत कि जब पहली मरतबा परवरदिगार आलम ने अहले ईमान पर रोज़े की इबादत को फ़र्ज़ किया। सूरह बकरा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल होने वाली सूरा, और अब तो ये बात बड़ी तादाद में अहबाब जानते हैं, इसलिए कि बड़ा शेयर होती है ये बात सोशल मीडिया पर भी, टेलीविज़न वगैरह पर भी, कि आलम इस्लाम इस बात को जाने कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े थे वो पैगंबर की मक्की ज़िंदगी के दौरान वाजिब नहीं हुए थे, बल्कि उस वक्त वाजिब हुए थे जब पैगंबर अकरम हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ आ गए थे। तो अब यूँ समझ लीजिए कि 13 साल जो मक्का मुकर्रमा में पैगंबर अकरम की तबलीग हुई है, और उस दौरान जो अफराद मुसलमान हुए जिन्होंने ईमान कबूल किया, जो पैगंबर अकरम के हाथों पर ईमान लेकर आए और पैगंबर अकरम के मदीना मुनव्वरा हिजरत करने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उन्हें तो अब मैं बाज़ औक़ात अज़रा मज़ाक कहता हूँ कि हम ही जाकर बताएंगे जन्नत में कि भाई आप तो निकल लिए ईमान लाकर कलमा पढ़कर, और हम जो है पीछे रोज़े रखते रहे। तो उनको तो हम बताएंगे कि रोज़े भी वाजिब हुए थे, बिकॉज़ उन्होंने रोज़ा देखा ही नहीं। बल्कि मदीना मुनव्वरा में आने के बाद भी हिजरत के पहले साल, ये बात भी अक्सर लोग जानते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में पैगंबर अकरम ने हिजरत फरमाई। तो जिस साल पैगंबर अकरम ने रबीउल अव्वल में हिजरत फरमाई, वो साल हिजरत का पहला साल करार पाया, यानी उस साल के मुहर्रम को भी साल हिजरी में काउंट किया गया और पैगंबर के रबीउल अव्वल। तो रबीउल अव्वल के बाद चंद ही महीनों बाद रमज़ान का महीना आ गया, लेकिन इस साल भी जो पहला साल था हिजरत का, उसमें रोज़े वाजिब नहीं हुए थे। जब हिजरत का दूसरा साल आया तो उस वक्त रमज़ान से शायद एक आध महीना पहले ही आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, खुदा ये चाहता है कि तुम मंजिल तक़वा में आगे बढ़ो और साहिब तक़वा बन जाओ, तक़वा इख्तियार करो। अज़ीज़ान, आज के इस दौर में जब हम कोविड-19 कह लीजिए, कोरोना वायरस कह लीजिए, नोवल कोरोना कह लीजिए, जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बज़ाहिर ये वो दौर है कि जब अनदेखे पर ईमान का इससे अच्छा मुजाहरा पूरा आलम इंसानियत ने इससे पहले नहीं किया। यानी आज हम में से कौन है जो ये बिलीव नहीं करता कि यस कोरोना एग्जिस्ट। खैर, मुझे मालूम है कि अभी भी कुछ अफराद ऐसे हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो उस कंट्रोवर्सी का साथ देते हैं या उस जो है वो आइडिया का साथ देते हैं कि जी नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक कोरोना इन द वर्ल्ड, और ये सब एक गेम है और जनाब अली जो है वो ठीक है। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहा, बट व्हाट्सोएवर आज अमेरिका में अब अज़ीज़ान देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में जो है वो लोग इससे मुतासिर हैं, हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, और दुनिया जो है वो इस बात को जानती है कि यस देयर इज़ समथिंग लाइक कोरोना दैट एग्जिस्ट, और जिसने हम सबको बीमार करके रखा है या दुनिया को परेशान करके रखा है। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक दो बातें मैं अर्ज़ कर दूँ अज़ान गिरामी, एक बहुत ही छोटा तालिब इल्म होने के नाते, जिसने बहरहाल कभी ना कभी किसी न किसी ज़माने में कुछ साइंस भी पढ़ी है, और बहरहाल चूँकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो कुछ भी हमारा जो है वो शोबा हो, लेकिन बहरहाल बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं। मुख्तलिफ़ तबक़े फ़िक्र के अफराद से हमारी मुलाकात होती है, उनके साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यस कोरोना इज़ समथिंग दैट एग्जिस्ट, ये जो है वो दुनिया में वजूद रखती है। बहरहाल लोगों को मुतासिर, ये मैन मेड है या जो है वो गॉड मेड है, ये मैं इसकी बात नहीं करना चाह रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि यस दिस एग्जिस्ट, ये है, वजूद रखती है। आज लोग बीमार हो रहे, लिहाजा खुदारा मैं अपने तमाम जो है वो बरादरान व ख़ाहरान ईमानी से ये 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ केयर कीजिए, बहुत ही संजीदगी से इसको लीजिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है,
केयर कीजिए। जो हेल्थ केयर की बात हो रही है प्लीज़ उसको केयर कीजिए। मैं ये डराना नहीं चाह रहा, नहीं चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएं। हम यकीनन खुदा और रसूल पे बिलीव करते हैं, जन्नत और जहन्नम पे बिलीव करते हैं। अगर दुनिया से गुजर भी गए तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ये ज़ाहिरी दुनिया का तो एंड ज़रूर है कि हमारी जो है वो सांस बंद होनी है। तो बहरहाल जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा? वो हस्तियाँ कि जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने कायनात को बनाया, उन हस्तियों को भी परवरदिगार आलम ने इस कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मरहले से गुजारा है। तो इसका ये मतलब समझ में आ जाता है कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को, अइम्मा ताहिरीन को हर तरह के ऐब और नक्स से दूर रखा है। अगर मौत किसी भी एतबार से नक्स होता, ऐब होता, अल्लाह ने हर एक को दिया होता, मोहम्मद मुस्तफ़ा को ना दिया होता, अली मुर्तज़ा को ना दिया होता, फ़ातिमा ज़हरा को ना दिया होता। ये इस मंजिल से उनका गुज़रना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की मंजिल से, ये बता रहा है कि मौत भी इंसानी कमालात में से एक कमाल है। और देखिए मौला कायनात ने कितनी खूबसूरती के साथ, जब सारी ज़िंदगी टाइटल्स मिलते रहे, बड़े से बड़ा टाइटल मिलता रहा, कभी मौला कायनात ने वो नारा बुलंद नहीं किया फ़ुज़्त व रब्बिल काबा। जब मौत को अपनी आँखों से देख लिया और जब उस लिक़ाउल्लाह की मंजिल को यकीन की मंजिल पर पा लिया कि अब मुझे रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होना है, अल्लाह के नाम पर मैंने ज़िंदगी गुजारी, वो एक कमाल है। कमाल पर कमाल मिलता रहा, वो एक कमाल है। लेकिन मैं अपनी मौत खुदा के नाम कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस खुदा के नाम कर रहा हूँ। तो मेरे मौला कायनात की ज़बान पर जुमला आया, फ़ुज़्त व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। तो कमाल है बहरहाल मौत भी, तो उससे डरना नहीं है। आ गई ठीक है, बल्कि मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता शहीदा। जब भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर कोई शख्स दुनिया से जाता है तो वो मंजिल शहादत से हमकिनार हो रहा होता है। मासूमीन भी फरमाते हैं बाकायदा वबा के बारे में, जो शख्स वबा के अंदर इस दुनिया से जाता है परवरदिगार उसको भी शहादत का मर्तबा अता कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं, गिरामी समझाना ये है बहुत ही प्यार से कि शहादत और हलाकत में बहुत बारीक लाइन है। जब इंसान हुक्म इलाही से लड़ने के लिए जाता है और जाम शहादत नोश करता है, जान का नजराना पेश करता है, तो वो शहादत बनती है। और जहाँ हुक्म इलाही के बग़ैर जाता है तो फिर वो शहादत नहीं होती, फिर वो हलाकत हो जाती है। बस यही समझाना है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, आप जनाब अली जो है वो ख़ुद केयर करें। उसके बाद ठीक है, अगर हालात बिगड़े तो यकीनन हम परवरदिगार के मेहमान बनेंगे, ज़िंदगी के अगले मरहले की तरफ जाएंगे। मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवा में ज़िंदगी। खैर ये बातें चलती रहेंगी, तो ना बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो रिलैक्स समझ लें कि साहब कुछ भी नहीं होता, देखा जाएगा, हम तो जाएंगे हर जगह, मार्केट में भी और मस्जिद में भी। और ना जनाब अली जो है वो ऐसा हो जाए कि पता चला कोरोना से नहीं मरे, खौफ से मर गए और जनाब अली जो है वो साइकोलॉजिकल बीमार बन गए या जो है नफसियाती बीमार बन गए। तो उन्हें नफसियाती बीमार बनना है, अपनी ज़िंदगी को बड़े आइसोलेशन के साथ इंजॉय करें, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। और कभी ऐसा लगे कि तकलीफ़ हो रही है अपने घरों के अंदर, तो मैं मसाइब नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल कभी जहन में लाएँ अइम्मा ताहिरीन, अहले बैत अतहार, उनकी ज़िंदगी इस बात की गवाह हैं। बाज़ औक़ात 1-1 साल 2-2 साल ज़िंदान में गुजारें, वाक़ई ज़िंदान में गुजारें। शाम का ज़िंदान इस बात का गवाह है कि अहले बैत अतहार ने कितना तकलीफ़ों में वक्त गुजारा। तो ज़ानी गिरामी, हम जितना भी आइसोलेशन में हो, जितने भी सख्त लॉकडाउन में हो, लेकिन इतना तो है ना कि सुकून से घर के कॉरिडोर में निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, घर की गलियों में जा सकते हैं, महल्ले में निकल सकते हैं। कोई खुदा न खास्ता मुजरिम हमको नहीं कहा जा रहा, बागी नहीं कहा जा रहा, खाने पीने पर पाबंदी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से सोना बिछोना ओढ़ना कर रहे हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करें हर हाल में। बहरहाल ये भी एक वक्त आना था इंसानियत पर जो आया है। और मैं समझता हूँ कि आज बड़े बड़े लोग रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों के ऊपर, मज़ाह में मजाक में भी बातें आ रही हैं, सीरियस बातें भी आ रही हैं। वी नीड टू रिफ़्लेक्ट ऑन आवर लाइव्स वेरी सीरियसली कि वाकई क्या ज़िंदगी है हमारी। एक छोटा सा वायरस आता है और हम सुना करते थे कि परवरदिगार ने अबाबील के लश्कर से जो है वो फ़ील के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया था। कभी शायद कोई सोचता हो कि मुमकिन है फ़िक्शन रहा हो। साहब, अबाबील तो नज़र आने की चीज़ थी, हाथी नज़र आने की चीज़ थी। आज परवरदिगार कोरोना के ज़रिए सारी कायनात को लॉकडाउन करवा रहा है। किसी के बस में नहीं है उसके सामने चूं चरा कर सके। कह दिया उसने बस और बस। तो ये वक्त है कि इंसान कायनात के मालिक के सामने, कायनात के खालिक के सामने सरेंडर करे। और ये जुमला भी अर्ज़ कर दूँ बात को आगे बढ़ाने से पहले
कि आज बहुत से लोग जो एथियस्ट हैं, जो खुदा पे बिलीव नहीं करते हैं, जो परवरदिगार आलम की ज़ात पर यकीन नहीं रखते हैं, आज वो इसे अपनी कामयाबी की दलील समझ रहे हैं कि अगर खुदा होता तो कोरोना होता। बाबा, कोरोना का होना खुदा के ना होने की दलील नहीं है। कोरोना का होना तो खुदा के होने की शायद सबसे बड़ी दलील है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परवरदिगार आलम ने, यानी हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस खुदा को मनवाते हैं, उस खुदा ने कब कहा है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं लूँगा? उस खुदा ने कब कहा है कि तुम्हारे लिए आसाइश की जगह है? उस खुदा ने कब फरमाया है कि दुनिया में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? सूरह अनकबूत की पहली आयत, शायद मैं सूरह पर बात करूँ आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसिबन्नास अन युत्रकू यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने समझ लिया है कि वो सिर्फ इतना कह देंगे कि हम ईमान ले आए और बस परवरदिगार उसके बाद इनका इम्तिहान नहीं लेगा, आजमाइश नहीं लेगा? खुदा ने फ्रॉम द डे वन वादा किया कि तुम इस दुनिया में आए हो, मैंने तुमको भेजा ही दारे इम्तिहान में है, तुम हो ही दारे इम्तिहान में। मरहला ब मरहला, लम्हा ब लम्हा, मंजिल ब मंजिल तुम्हारे इम्तिहानों से गुजरना है। बचपन के अलग इम्तिहान है, लड़कपन के अलग इम्तिहान है, नौजवानी के अलग इम्तिहान आते हैं, जवानी के अलग इम्तिहान है, अधेड़पन के अलग इम्तिहान आते हैं, बुढ़ापे के अलग इम्तिहान है, मर्दों के अलग इम्तिहान है, ख़वातीन के अलग इम्तिहान है, बच्चों के अलग। हर इंसान को एक इम्तिहान से गुजरना है। हम तो हैं ही मुसलसल दारे इम्तिहान में। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क। परवरदिगार कहता है कि बाबा, मैं तो चाहता हूँ कि देखो तुम में से बेस्ट परफॉर्मेंस कौन लेकर आता है, तुम में से बेस्ट कौन करता है। तो सर, ये मौका है रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पूरे प्यार और पूरे खुलूस के साथ सरेंडर करने का। माबूद, अगर अब तक समझ में नहीं आया था तेरी ज़ात, अब समझ में आ रहा कि वाक़ई तू है और तू एक कुन फयकून, तू एक इशारे से सारी कायनात को इधर से उधर कर सकता। उस परवरदिगार आलम ने, जो इस कायनात का मालिक व खालिक है, उस परवरदिगार आलम ने मेरे और आपके लिए एक इंतज़ाम किया। वो इंतज़ाम ये किया कि भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो कामयाबी है, तुम्हारा जो सक्सेस है, जिस बुलंदी पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, उस बुलंदी पर पहुँचने का जो मेयार बना रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को नहीं बना रहा। तुम अपने एतबार से मेयार बनाते रहो। आज हम मेयार बनाते, मसलन कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से, किसी तीसरे के बारे में कहता है कि यार वो बड़ा आदमी है, तो जब मैं या आप या हमें से कोई जब कह रहा होता है कोई बड़ा आदमी है, तो एक मीनिंग होती है हमारे जहन में, और उस मीनिंग की बुनियाद पर चूंकि वो फर्द नजर आता है कि उस मीनिंग पर फिट हो रहा है, तो वो टाइटल दे देते हैं कि वो बड़ा आदमी है। वो मीनिंग क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि वो किसी गवर्नमेंट की सीट पर है, उस बुनियाद पर हम उसको कहते हैं कि साहब ये बड़ा आदमी है। मसलन काउंसलर है या सेनेटर है, या मिसाल के तौर पर जो है वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ द हाउस है मिसाल के तौर पर, या बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा उसका बिजनेस जो है वो रन करता है वो, या जनाब अली इतने लोगों को तनख्वाह देता है, इतने हज़ार लोग इसके अंडर में काम करते हैं, 100 लोग इसके अंडर में काम करते हैं, या बहुत ही हाईली क्वालिफाइड आदमी है, या बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी। कभी हम पैसे की बुनियाद पर, कभी हम स्टेटस की बुनियाद पर, कभी हम तालीम की बुनियाद पर, कभी हम डिग्रीज़ की बुनियाद पर। खुदा कहता है सारे मेयार तुम अपने पास रखो, मेरे पास इनमें से कोई मेयार बनने के काबिल नहीं है। दुनिया का मालदार तरीन शद्दाद भी अगर आ जाए तो इस बुनियाद पर वो जन्नत का हकदार नहीं करार पा सकता कि दुनिया का मालदार तरीन इंसान था। दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान अगर फ़िरौन मेरे सामने आ जाए मिसाल के तौर पर, तो मैं इस बुनियाद पर उसको जन्नत में नहीं डाल दूंगा कि वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान था। खुदा के पास मेयार क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हारे पास जो भी मेयार हो, याद रखना इंदल्लाह अगर कोई मेयार है तो वो एक ही मेयार है, और वो मेयार है तकवा। तकवा की बुनियाद पर तुम में से कौन आगे है, तुम में से कोई कितना ऊंचा है। जब खुदा ने इसी मेयार करार दिया, तो जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए मेयार बनाने के बाद राहें हमवार करती है कि वो बच्चा उस मेयार को हासिल करने के लिए तको करें, उस रास्ते पर चले, उस रास्ते को अचीव करें, परवरदिगार ने मेरे और आपके साथ वही काम किया। लेकिन जब भी स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं ज़ान गिरामी, और जितने मुश्किल और बड़े स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं, तो फिर उस तक पहुंचने के रास्ते आम तौर पर बेड ऑफ रोजेज़ नहीं होता, फूलों की सेज नहीं होती, फूलों का रास्ता नहीं होता। तकलीफ़ होती है, मुश्किलात होती हैं, परेशानी होती हैं। परवरदिगार आलम ने भी आलम इस्लाम पर रोज़े वाजिब किए लअल्लकुम तत्तकून। अल्टीमेट वो
जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट जिस तक हमें रीच करना है वो क्या है, तकवा। लेकिन परवरदिगार आलम में खुदा है, मुझसे प्यार भी करता है अपने बंदे से, और आज तक मुसलमानों पर कभी रोज़े वाजिब नहीं हुए थे, आज तक कभी नहीं रखे थे। अब आप एक मिनट के लिए गौर करें, वो उस दौर का मुसलमान पैगंबर के दौर का जो हिजरत करके आया है, घर बाहर छोड़कर आया है, कारोबार छोड़कर आया है, बीवी बच्चों को छोड़कर आया है, दुनिया आखिरत, यानी सब कुछ, आखिरत तो खैर नहीं आखिरत की खातिर, लेकिन दुनिया सारी की सारी छोड़कर आ गया। अब उसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, सहने को नहीं है, और जिसे हम बाज़-औक़ात मिज़ाह में कहते हैं कि साहब नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़े। वो आखिरत के लिए आया था, जन्नत के लिए आया था, पैगंबर की बातें सुनकर आया था। पता चला कि साहब बाकी सारी बातें तो एक तरफ, बदर लड़नी है, ओहद लड़नी है, खंदक लड़नी है, जान देनी है, खून बहाना है, नमाज़ें पढ़नी है, वो सब एक तरफ, और रमज़ान के महीने भूखा भी रहना। मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। खुदा ने उसी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए, जो शायद आज भी बाज़ औक़ात मुसलमानों के लिए मुश्किल बन जाता है, मैंने बहरहाल वो मकामात देखें जहाँ मोमिनीन दयानतदारी के साथ, संजीदगी के साथ, पूरे खुलूस के साथ नाराज़गी का इजहार कर रहे होते हैं। बोला ना, ये कैसे हो सकता है 9 साल की बच्ची रोज़ा रखे, 9 साल की बच्ची पर रोज़े वाजिब हो जाए। ये बच्ची बुरे भले को नहीं समझ रही, ये बच्ची इतनी नातवान कमज़ोर है। देखिए, खालिक वो है, खल्क उसने किया है, उसे पता है मैंने क्या मखलूक बनाई है। परवरदिगार के सिस्टम को एक्सेप्ट करें, उसी में हमारी निजात है। तो अब उसी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए परवरदिगार ने बड़ी प्यार से बात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उलमा फरमाते हैं खुद इस लहजे में जो चाशनी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यही काफ़ी है। ए मेरे ईमान लाने वालों, यानी खुदा कह रहा है कि दुनिया के अरबों इंसान एक तरफ, मैं इस वक्त गिनती के उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो साहिबान ईमान है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए। फिर खुदा जिसे कभी सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो सफाई पेश कर रहा है। यानी ये अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, देखो तुमसे पहले भी लोगों पर लिखे गए थे, तुमसे पहले उम्मतों ने भी रोज़े रखे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उम्मत पैगंबर और तुम्हें पहली मरतबा हम तकलीफ़ में डाल रहे हैं। लअल्लकुम तत्तकून, हम चाहते हैं कि तुम मंजिल तक़वा पर पहुँचो। माबूद, रमज़ान के महीने में तूने अपना मेहमान बनाया। कौन सा ऐसा मेज़बान होता है जो अपने मेहमान पर खाना और पानी बंद कर दे, भूखा और प्यासा रखें? परवरदिगार कहेगा कि मेरे बंदे, बात यह है कि ये जो मेहमान बनाया है, मैंने तुझे जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाने के लिए मेहमान नहीं बनाया, मैंने तुझे रूहानी तौर पर ताकतवर बनने के लिए मेहमान बनाया। और चूँकि रूहानी तौर पर ताकतवर बनने के लिए मेहमान बनाया, तो मुझे पता है कि जब तक तू भूख और प्यास की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, तब तक तू उस मंजिल तक़वा पर पहुँच नहीं सकता। लिहाजा बंदे, तू भूख को बर्दाश्त कर, तो प्यास को बर्दाश्त कर। किसी जगह पर 14 घंटे का रोज़ा है, किसी जगह पर 18 घंटे का रोज़ा है, बाज़ मकामात ऐसे भी हैं शायद जहाँ 20-21 घंटे का रोज़ा। और आप देखें ज़ाने गिराम में, एतराज़ करने वाले अपने मकामात पर, सख्ती पर छोड़ देने वाले अपने मकामात पर, लेकिन ऐसे साहिबान ईमान भी दुनिया में हैं, ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनसे पूछा जाता है कि 21 घंटे का रोज़ा है, सब छोड़कर चले गए शहर, तुम क्यों नहीं जाते हो? तो जवाब में कहता हुआ नज़र आता है, मैं चाहता हूँ कि जब मलाइका लिखने के लिए आए तो लिखें कि इस ज़मीन पर चाहे 21 घंटे का रोज़ा था, एक मुसलमान तो ऐसा था जो 21 घंटे का रोज़ा रख रहा था। वो आशिक भी हैं। खुदा चाहता है प्यास से गुज़रो, खुदा चाहता है भूख से गुज़रो। लेकिन अज़ान गिरामी, मुझे मासूम का एक फरमान याद आ रहा है, जिसमें मासूम इरशाद फरमाते हैं, लिस्साइम फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए 2 लज़्ज़तें हैं। एक तो जन्नत में, क़यामत के मैदान में जब उसको रोज़े की सज़ा मिलेगी, लेकिन एक लज़्ज़त हर रोज़े के ख़त्म पर है। सहरे की मंजिल से गुज़रने के बाद 13, 14, 15, 16, 17 घंटे जब भूख से गुजारने के बाद, जब प्यास से गुजारने के बाद इफ्तार का मौका आता है, तो कौन सा दस्तरखान ऐसा होता है जहाँ पर शरबत ना रखा हो? कौन सा दस्तरखान ऐसा होता है जहाँ ठंडा पानी ना रखा हो? वो जो एहसास है लज़्ज़त है, शायद रोज़े की तकलीफ़ को वो एहसास भी कम कर देता है कि भूख है तो क्या हुआ, 16 घंटे 17 घंटे प्यास है तो क्या हुआ, अभी ये वक्त पूरा होगा, अभी शरबत पिएंगे। बच्चा अगर रोज़ा रख लेता है, प्यास से बिलक रहा होता है, माँ बाप यही तो कहते हैं, बेटा 1 घंटे की प्यास और है, बेटा 2 घंटे की प्यास और है, बेटा अब तो आधे घंटे की प्यास रह गई है। बेहतरीन शरबत का तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया है, जो तुम्हारा पसंदीदा शरबत है उसका अहतमाम किया है। आराम से ठंडा पानी पीना, आराम से शरबत पीना। पज़ा नहीं गिरा में जब बात यहाँ तक आती है
तो मुझे उन प्यासों का ख्याल आता है जिन्हें प्यासा तो रहना था, लेकिन ये आस नहीं थी कि अब 2 घंटे की प्यास रह गई है, अब ठंडा पानी मिलेगा, अब आधे घंटे की प्यास रह गई है, अब पसंदीदा शरबत मिलेगा। मेरी समझ में नहीं आता, और अब आप अपने असगर को कैसे समझाती होंगी, मेरी समझ में नहीं आता। लैला 18 साल की कड़ियल जवान अकबर को कैसे समझाती होंगी, फरवा 13 साल के कासिम को कैसे समझाती होंगी। मेरे लाल, चंद घंटों की भूख बाकी रह गई, चंद घंटों की प्यास रह गई, उसके बाद तुम्हें बेहतरीन शरबत मिलेगी, ठंडा पानी मिलेगा। हमारी जान कुर्बान करबला वाले हुसैन पर, करबला के शहदा पर, जो 3 दिन भूखे रहे, 3 दिन प्यासे रहे, और 3 दिन की भूख और प्यास के बाद अपनी जानों का नजराना खुदा की बारगाह में पेश किया। हमारी जान कुर्बान हुसैन इब्न अली की प्यास पर बेचारों, या रमज़ान का आगाज़ हो चुका है इस वक्त जब आप इधर सुन रहे हैं, या होने वाला, दोनों सूरतों में मौला हुसैन की प्यास को याद करके इस मरतबा माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ करें। वो प्यास जो क़यामत तक के लिए अमर हो गई। मसाइब के 2 जुमले पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। 2 आंसू भी अगर मौला हुसैन के गम में बहा दिए, इंशाअल्लाह सारी इबादतों की कबूलियत का सबब यही आंसू बनेंगे। जब मौला हुसैन का ज़ुलजना आया है असर आशूर में, खेमागाह से नज़दीक, मौला की शहादत के बाद 4 साल की सकीना आगे बढ़ती है, दरवाज़े दर खेमा पर इंतज़ार कर रही। जब बाबा का ज़ुलजना वापस आया, मकातिल ने अजीब जुमला लिखा है, आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद ज़ुलजना के कदमों से लिपट कर एक जुमला कहती है, या जवाद आबी हलसोक़ आबी अम कोतिला अच्छाना। ए मेरे बाबा के ज़ुलजना, मुझे पता चल गया कि मेरा बाबा शहीद हो गया, मुझे इतना बता दे, ज़िबा करने से पहले मेरे बाबा को पानी भी पिलाया कि नहीं पिलाया। ज़ुलजना क्या जवाब देता? शायद क़यामत तक सकीना का सवाल अधूरा रह जाता, लेकिन असर आशूर को जो सवाल हुआ, 11 मुहर्रम को काफ़िला रवाना हो गया। 12 मुहर्रम को जब मौला सैयद सज्जाद एजाज़ इमामत से, इज़्न इलाही से आए हैं करबला के जनाज़ों को दफनाने के लिए, तो एक मरतबा जब मौला हुसैन की कब्र बनाई है, तो कब्र मुतहर को बना लेने के बाद अपनी उंगली से मेरे मौला ने एक जुमला लिखा है, हाज़ा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अच्छाना। ए दुनिया वालों, ये फ़ातिमा के लाल या अली इब्न अबी तालिब के लाल हुसैन की कब्र है, और ये उसी मज़लूम की कब्र है कि जिसको प्यासा ही कत्ल कर दिया गया, और इस दुनिया में जाने से पहले जिससे पानी भी नसीब ना हो सका। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्यामुन कलबिन यनक़लिबून। पालने वाले, हमारे इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासों को रुमाल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमा। पालने वाले, अगर माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ हो गया है, तेरी रहमतों की घड़ियाँ, अगर माह शाबान की आखिरी शब है, तब भी तेरी रहमतों की साअतें। पालने वाले, जो बेहतरीन रहमतें, जो बेहतरीन इनायतें तेरी तरफ से किसी भी इंसान को नसीब हो सकती है, वो हासिल करने वालों में हम सब का नाम शामिल फरमा। पालने वाले, हम तेरे आजिज़ और लाचार बंदे हैं, तू मालिक कायनात है। मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल इस पूरी इंसानियत को माबूद इस बीमारी से, इस आफत से, इस वबा से निजात इनायत फरमा। हम सब को इंसान बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इन मुश्किल हालात में तेरे रहम व करम के वसीले से बेहतरीन फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बीमारों को शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बिलखुसूस जो मोमिनीन मोमिनात दुनिया में कहीं पर भी इस बीमारी के हवाले से बतौर ख़ास, यकीनन बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सौ के जहनों में बीमार हैं, इन अज़ियतों से गुज़र रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, बीमारी करबला के सदक़े में शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल व तय्यब में कसरत व बरकत व वसअत इनायत फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हमें इमाम के आवान व अंसार में शामिल फरमा। हम सब के मौला और आका को इज़्न ज़ुहूर इनायत फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए और इस तकरीरी सेशन के बाकायदा अख्तिताम के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।